बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सखियाओं के चरणों में मेरी आत्म का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम श्री रामतन दास जी महाराज जी के भीतर में से एक प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं, जो है घनश्याम जी का। महाराज जी यहाँ पर अपनी परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उन्हें जागृत कर रहे हैं। हम यहाँ पे संसार में आके इस चरण को भी हैं। जैसे कि एक कि जैसे कि एक मरी होती है, उसके कोई भी बच्चा नहीं होती, वो किसी कीट को उठाकर ले आती है और उसके सामने भीम भी करती रहती है। वो कीट अपने निज स्वभाव कर कि उसकी जैसे ही हो जाता है हरमरिया। ऐसे ही हम माया में आके अपने जीव के साथ लग और जीव के साथ लगकर अपने स्वरूप को भूल गया है। यानी सतगुरु कृपा से हमें महाराज जी सब परमात्मा को जगा रहे हैं। यहाँ पे हम हंसों का भी वर्णन आता है। परमात्माएं हैं और परमहंस हमारे सदगुरु होते हैं, जो हम आत्माओं को जागृत जागृत हो जाते, उनकी उनकी वाणी को सुनकर हम परमात्माएं जागृत हो जाते हैं। यहाँ पे चंद सिंह प्रताप जी जो है, जिन्होंने राम रतन दास जी की वितक लिखी, उनका वे एक क्षत्रिय थे और उनका गोत्र वंशी था। और वे उनका गो उनका कुल क्षत्रिय था और दल भी, और उनका गोत्र सोमवंशी था। जिन्होंने सदगुरु की चरणों में पहले प्रणाम करते हुए ये वितक, क्योंकि लिखी तो प्रताप जी ने है, पर मेहर तो या शक्ति जो उनके अंदर विराजमान है, वे सदगुरु की ही कार्य कर रहे हैं। प्रताप जी यहाँ पे सबसे पहले सदगुरु के चरणों में शीश नमाते हैं। अब यहाँ पे चंद सीने में जो नादरमल जी है, वो जो महाराज जी के मोलसरे भी लगते हैं। जो चावला देवी जी है, उनके मामा जी है, तो वे रामरतन दास जी के महाराज जी के मोलसरे लगे। नादरमल जी चंद सिन्हा में और भरत सिंह दो ये पंडित थे, राजपुरोहित पंडित थे चंद्र चंद्रसेने में। वहां पे महाराज जी, जब नादरमल जी रानी चंद्रसेना को और उनके वहां की रानियों को जब चर्चा सुना रहे हैं थे, तो उन्होंने वर्णन किया कि सदगुरु कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, वे स्वयं परमात्मा है। क्या उन्होंने कहा कि वे कोई भी व्यक्ति नहीं, परमात्मा है जो सर्वव्यापक होते हैं, हमेशा अपनी परमात्माओं के संगी रहते हैं। उन्हीं में से दो वे थे, वंशीधर जी और प्रताप जी। दोनों को जब पहली पहली बार चर्चा कोई सुनता है, तो किसी को भी यकीन नहीं होता। कहते हैं कि कोई इंसान, क्या कोई व्यक्ति भी परमात्मा हो सकता है? ऐसा तो कदापि भी नहीं हो सकता। तो वे दोनों गुस्से में आकर चर्चा से उठकर बाहर चले जाते हैं। जब नादरमल जी चर्चा करके बाहर आते हैं, तो वे उनसे पूछते हैं कि नादरमल जी, आपने अंदर अभी वर्णन किया कि आपके सदगुरु स्वयं परमात्मा है, और परमात्मा तो सर्वव्यापक होते हैं। तो हम आपको कहते हैं कि आप अपने परमात्मा को हमको दर्शन कराइए। ये सुनकर नादरमल जी थोड़े चौंक जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे दर्शन करा दे एकदम, कैसे करे। फिर वे दोनों बहुत कहते हैं कि भाई दर्शन कराओ। फिर वहां पे महाराज जी कहते हैं, फिर नादरमल जी थोड़े से घबराने लगते हैं और मन ही मन सदगुरु को बुलाने की आह्वान करने लगते हैं। यहाँ पे वंशीधर जी और प्रताप जी उनको 100 रुपए की दक्षिणा भी देते हैं कि आप ये 100 रुपए दक्षिणा रखिए और हमें महाराज जी के दर्शन कराइए। अगर आपने दर्शन नहीं कराए, तो आज हम आपको मार मार कर गांव से बाहर निकाल देंगे। तो ये नादरमल जी सुनकर बहुत घबरा गए कि भाई आज तो पिटने की बारी आ गई। क्या तुमने अपने महाराज जी की इतनी तारीफ क्या कर दी? सच बोलने में भी डरते हैं दुनिया। ऐसे ही हम है, अगर हमारे सामने कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, तो हम सच को नहीं बोलेंगे, झूठ को कह देंगे, अगर हमें बचना है। पर हमें अपने हमेशा सच का सत्य बोलना चाहिए, चाहे हम उसमें पिटो या फिर कुछ भी हो।
तो यहाँ पे नादरमल जी मन ही मन कह रहे हैं कि सदगुरु आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करते करते महाराज जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं वहां पर। उसको देखकर नादरमल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो बंशीधर और प्रताप जी थे वे दोनों घबरा गए कि भाई कहाँ तुम इनको पीटने वाले थे, अब कहाँ तुम्हारा नंबर आ गया है पीटने का। ये सब देखकर बहुत अचंभित लीला होती है। तो वहां पे भी सब लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। इसको देखते हुए फिर वे अंदर जाते हैं, महाराज जी के लिए सिंहासन लगाते हैं। जब बाहर आके देखते हैं तो महाराज जी उनको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनके अंदर कोई भी भाव नहीं था महाराज जी के लिए। वे सिर्फ ईर्ष्यावश बोल रहे थे कि तू अपने दिखाओ सदगुरु कहाँ है, प्रकट करके दिखाओ। पर महाराज जी वहां पर चंसीने में नहीं जाते। महाराज जी हमेशा मिर्जाहिदपुर में आते जाते रहते थे। और मिर्जाहिदपुर से चंसीना सिर्फ 3 मील दूरी पर था। चंसीने में महाराज जी इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पे घनश्याम एक बहुत ही तमोगुण वाला असुरी व्यक्ति वाला व्यक्ति था। क्योंकि वो मांस मदिरा मांस मछलियां सब कुछ खाया करता था और लोगों पर अपना अत्याचार भी करता था। तो महाराज जी ऐसे व्यक्तियों के पास कभी भी नहीं जाते, उनसे तो कोसों दूर रहते हैं। यहाँ पे नादरमल जी कभी कभी बुलाते, कहते महाराज जी आ जाओ, महाराज जी कभी भी नहीं जाते थे वहां पर। और घनश्याम जी कौन थे? ये चंद के बहुत ही बड़े साहूकार राजपूत ये थे। उनके पास बहुत सारा धनवन था। उनकी 2 पुत्री थी, एक ईश्वरी कुंवरी, दूसरी विचित्रा जी। उनके कोई भी पुत्र नहीं था। इस इन सब का जो राजपाट था उनकी पुत्रियों के पास ही जाना था। यहाँ पे घनश्याम जी की जो ईश्वरी कुंवरी बड़ी पुत्री होती है, उनका विवाह शादी उनकी अलग अलीगढ़ के जिले में भानु प्रताप जी से हो जाती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो थोड़े ही कुछ दिनों बाद उनकी माता बहुत ही बीमार हो जाती है। घनश्याम जी अपनी बड़ी पुत्री को पत्र लिखते हैं, बेटी तुम्हारी माँ बहुत ही बीमार है, तो तुम उनकी देखभाल करने के लिए यहीं पर आ जाओ। मा- पुत्री यह बात सुनकर आ जाती है। माता का इलाज चारों ओर कराया जाता है पर कुछ भी असर नहीं होता। यहाँ पे सब झाड़ा झाड़ा पूछी, मतलब कि डॉक्टर के पास सब कुछ कराया जाता है फिर भी कुछ नहीं होता। जो भरत सिंह थे, इनके राज पंडित थे, वे कहते हैं, भरत सिंह कौन थे? जिन्होंने महाराज जी की पुत्री की शादी में पत्री लिखवाई थी कि भाई आप कोई पत्री लिख दो, कुछ तो लिख दो। जब उन्हें पत्र लिख के फिर वो जब बाल्टी में डलवाई गई थी, वो ही भरत सिंह यहाँ पे आए हुए थे चंदसीना में। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने सब कुछ तो करा ही लिया, तो आप एक बार जो जड़ौदा पांडा है वहां पे एक जूड़ मंदिर है, रामरतन दास जी महाराज जी वहां पर रहते हैं। पर उनका व्याखत नाम जो आजकल चल रहा है वो झंडू दत्त जी है। आप उनके पास भी एक बार जाकर देख लीजिए। जो भाई किसी के कुछ हो रहा है तो वो अगर लास्ट ऑप्शन भी कुछ मिले तो हर कोई ट्राई करता है। तो यहाँ पे घनश्याम जी अपने किसी सेवक को महाराज जी के पास भेज देते हैं। महाराज जी के पास वे जब जाते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, और तुम ऐसा करो कि उनको नहला धुलाकर स्वच्छ कर कर भागवत का पाठ कर लो। तो वे ऐसे ही करते हैं, वहां के सेवक बता देता है कि कैसे ऐसे करना है। 7 दिन तक पाठ चलते हैं पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर ईश्वरी कोरी अपने मामा जी फूल सिंह से कहते हैं कि पिता मामा जी एक बार आप ही जाकर देख लीजिए। फिर फूल सिंह जी महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी धूप धूप बत्ती लिए बाहर ही खड़े रहते हैं। इतने में ही फूल सिंह जी आते हैं। फूल सिंह जी आते ही महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आ गया रानियों का एक और सेवक। तो मन ही मन फूल सिंह सोचने लगे कि इनको कैसे पता लगा। तो फिर वे अंदर जाके कहते हैं कि भाई अब हुक्म निकल चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो बताते हैं, कहते हैं कि घनश्याम जी एक बहुत ही बुरे व्यक्ति हैं और उनसे हनुमान जी बड़े ही रुष्ट हैं। रुष्ट क्यों हैं? क्योंकि वे बड़े ही असुरी व्रति वाले हैं घनश्याम जी। जो ये तालाब था वहां से जो मछलियां पकड़ते थे, और मछलियां पकड़ के और जो जाला था वो सब कुछ हनुमान जी के मंदिर में डाल दिया करते थे। यह पाप कोई भी क्षमा करने लायक नहीं है, पर अगर नाक रगड़ कर अपने पश्चाताप कर कर मांगी भी जाए तो क्षमा हो सकता है।
पर लेकिन वो नहीं करेगा। यहाँ पे कहते हैं महाराज जी बताते हैं कि इनका तो ईंट से ईंट बजेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, कोई पानी पिलाने तक भी नहीं रहेगा। यह सुनकर फूल सिंह जी बहुत ही दुखी होते हैं। वह कहते हैं महाराज जी मैं इतनी दूर आया हूं तो कुछ तो उपाय बताओ। फिर महाराज जी वहीं से बगीचे में से जड़ें निकाल कर उनको दे देते हैं और कहते हैं कि इसे तांबे से रगड़कर, तांबों के सिक्के से रगड़कर जो उसका रस है घनश्याम की पत्नी को पिला देना। फिर वे उनको जाकर उनको वे ऐसे ही करते हैं। फूल सिंह जी ईश्वरी कुमारी को वे जड़े देते हैं, कहते हैं इनको ऐसे करके पिला देना। पर वे उनको पूरी बात नहीं बताते ईश्वरी कुंवरी को, क्योंकि पुत्री पहले ही दुखी थी, ना तो कोई भाई था और माता का भी धाम गमन होने वाला था। तो फिर इस वे उनको पूरी बात नहीं बताते। जैसे ही वे औषधि पीती है माता जी, उनको कुछ होश आने लगता है और उनकी नेत्र जब खुलते हैं तो उनके सामने कृष्ण भगवान जी की एक मूर्ति होती है, जिसको देखकर वो बोल कहती है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी बेटी ईश्वरी कुंवरी अब यहीं का दीपक जलाए, अब वो अपने ससुराल कभी भी ना जाए। ये कहकर उनका दही त्याग हो जाता है। फिर अब इनके यहाँ पे महाराज जी फिर जब ये सब कुछ हो जाता है तब फूल सिंह बताता है ईश्वरी कोरी को कि तेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे अपराध किया हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। कोरी कहती है कि मामा जी जिसने ये बताया है अब वो उपाय भी वही बताएंगे न। वे बहुत कुछ फिर ईश्वरी कुंवरी नादरमल जी से कहती है, क्योंकि वे उनके महाराज जी के मौलसरे भी थे और उनके पंडित भी थे, कि आप कैसे ना कैसे करके पिताजी से कहो कि उनको यहाँ पे बुलाया जाए। वे बहुत कोशिश करती है, बार बार कहते हैं, नादरमल जी भी कहते हैं महाराज जी को, पर महाराज जी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते महाराज जी वहां पर? क्योंकि वहां पे वे असुरी आवृत्ति वाले घनश्याम जी थे, उनकी आत्मा पवित्र नहीं थी। फिर वहां पे 1.5 साल बाद जब महाराज जी एक दिन कहते हैं कि मैं उनको बता देना मैं कल आऊंगा। यह सुनकर ईश्वरी गौरी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। वो अपने घर को साफ करती है, सुथरा करती है। पर महाराज जी बाहर ये वो नहीं देखते, अंदर का निर्मल आत्मा देखते हैं। अब यहाँ पे ईश्वरी कुंवरी बड़ी ही विरह करती है और पुकारती है, तो इसलिए महाराज जी वहां पर जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही महाराज जी वहां पर जाते हैं तो ईश्वरी कोरी अब महाराज जी के लिए भोजन भी बनवा देती है। तो घनश्याम जी इसको देखकर बड़े ही क्रोधित होते हैं कि भाई तुझे क्या पता महाराज जी कैसी सेवा होती है और तूने भोजन क्यों बनाया। वे क्रोधित इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है कि महाराज जी को मैं भोजन कराऊं अच्छे से। क्यों कराए? क्योंकि उन्होंने उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई तुम्हारे ऐसे ऐसे होगा, भाई इतने पहुंचे हुए अब महात्मा है, पहले तो बाहर का ही देख रहे हैं वे। कह रहे कि भाई नहीं मेरी इच्छा है मैं सेवा करूं, और नादर मिल जी भी उनकी बड़ी ही प्रशंसा करते थे। तो यहाँ पे महाराज जी जब भोजन करने जब आते हैं तो वे उनके लिए बैंड बाजा हाथी घोड़ा सब कुछ साई बेस है। पर महाराज जी चुपके से पैदल पैदल आ जाते हैं। महल में सिंहासन भी लगाया जाता है, पर महाराज जी चौकी पर जाकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे नादरमल जी फिर ईश्वरी कुंवरी जल्दी जल्दी करके भोजन लगवा देती है। महाराज जी सिर्फ थोड़ा सा ही अन्न खाते हैं, क्योंकि वो जो अन्न बना हुआ था वो क्योंकि घनश्याम जी के पैसे लगे हुए थे बनाने में, तो वे गलत कार्य से काला धन से बना हुआ भोजन था, तो महाराज जी उसको ग्रहण नहीं करते। यहाँ पे एक जो ये काला धन का वर्णन आता है, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी काला धन नहीं कमाना चाहिए। जैसे कि एक लाला थे और एक सेठ थे। जो लाला था वो सस्ते दामों में चावल बेचा करता था, जो चोरी करे हुए चावल थे। एक बार सेठ जी ने उसको खरीद लिया। सेठ जी को उसी दिन तनख्वाह मिली थी और उनके घर पर सदगुरु आने थे उनके लिए वे खीर बनाई गई, तो वे खीर खाई। तो वे पैसे देख के उनका गुरु का मन मन विचल गया और उन्होंने वे पैसे चोरी कर लिए। पैसे चोरी करने के बाद वे अगले दिन वे चले गए। तो सेठ बोले कि भाई पैसे गए कहाँ, आज ही तो मैंने ला के रखे थे और मेरे सदगुरु तो ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे उस चावल का असर खत्म होता गया, पसते गए, तो उनकी गुरु की सदगुरु की दोबारा ही बुद्धि सही हो गई, मतलब जो विचलित हो गई थी। उन्होंने आके उसको वापस दिया है कि भाई भाई ऐसा कैसे हो सका है कि हम सत्य राह पे चले और हम ऐसे भी चल गए।
इसका कारण क्या है? फिर सेठ बताता है कि मैं तो ऐसे लाला से चावल लाया था। लाला के पास गए कि भाई ऐसा क्या था इन चावल में? कहते हैं कि भाई ये चोरी के चावल थे और मैं कम पैसों में बेच रहा था। तो हमें इससे यहाँ से शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी काला धन नहीं कमाना चाहिए। जो काला धन कमाएगा उसका असर अलग ही होगा। जो कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न ऐसा होए मन। यहाँ पे महाराज जी सिर्फ थोड़ा सा ही भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद महाराज जी घनश्याम जी से मिलने जाते हैं उनके फार्म हाउस पे। तो वहां पे जाते ही महाराज जी उनके चरण छूने के लिए चलते हैं। तो ये घनश्याम जी कहते हैं, महाराज जी ये क्या कर रहे हो? आप तो हमें जीते जी मार दोगे। यह हक तो हमारा है, आपका नहीं। यहाँ पे महाराज जी चरण क्यों छूते हैं? ताकि वो क्या पता छूता भी ना छूता या फिर कुछ करता ना करता, उसको पहले ही कह दिया कि भाई, पहले ही बताने के लिए कि भाई तू अमीर है, कोई नहीं, हम गरीब है, हम तेरे छू लेंगे चरण। किसी को पिघलाने के लिए कि भाई गलती कराने के, भाई तू कोई संसार में बड़ा नहीं है, कि पहले खुद झुक जाओ फिर अगला अपने आप झुक जाएगा। ये सब करने के लिए तो महाराज उसके चरण छू जाते हैं, वो मना कर देता है। यहाँ पे फिर घनश्याम जी जब जैसे ही चर्चा शुरू होती है, सिर्फ एक घड़ी चर्चा शुरू होती है, तो उसके नेत्र से नेत्र मिलाकर सारे अवगुण बाहर निकाल लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या नाम है, कृष्ण भगवान जी ने उनके जो दूध पिया था उनके सारे विकार निकाल लिए थे। इस प्रकार पूतना, जैसे पूतना का सारे विकार निकाल लिए थे। हाँ जी। तो यहाँ पे ये होता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे चर्चा होने के बाद नादरमल जी कहते हैं महाराज जी को, घनश्याम जी को, कि ईश्वरी कोरी की बड़ी इच्छा है महाराज जी से मिलने की। तो घनश्याम कहते हैं कि अवश्य, ये तो दर्शन करने योग्य ही है। और ये नहीं जाएंगे, ईश्वरी कोरी खुद यहाँ पे आएगी। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे कुएं के पास आता है। तो ऐसा कहते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिर्जापुर जाना है और वो रास्ते में पड़ेगा, तो इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। ईश्वरी कुंवरी यहाँ पे बड़ी ही प्रसन्न होती है और वे अपने घर पे सब कुछ सजा के रखती है, करती है। तो जब वो आती, महाराज जी उनके यहाँ पे आते हैं, तो महाराज जी के गले में फूल हार डाल देती है। इतना सुंदर स्वरूप देख के राज सदगुरु का वे हैरान हो जाती है। और वे कहती है कि महाराज जी अंदर चलो। यहाँ पे महाराज जी इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, बाद में आएंगे। तो इसको देख, अभी नहीं बाद में आएंगे, ये देखकर फिर उनकी जो मना करते हैं, उनका मन भी दुखी होता है, पर जो उज्ज्वलता थी, जो एक पल में एक नेत्र से नेत्र मिले, उसमें ईश्वरी कोरी को बड़ा ही संतुष्ट हुआ। यहाँ पे ईश्वरी को फिर महाराज जी यहाँ से चले जाते हैं। ईश्वरी कोरी यहाँ पे दक्षिणा देती है। तो महाराज जी दक्षिणा लेते नहीं थे, तो नादरमल जी को दे देती है। नादरमल जी ले जाके महाराज जी के झोले में डाल देते हैं। महाराज जी बड़े ही क्रोधित होते हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है? तुझे पता है मैं ये सब कुछ नहीं लेता। उनके महाराज जी, आपने भोजन भी अच्छे से ग्रहण नहीं किया और उसके यहाँ पे भी नहीं गए, कम से कम ये तो रख ही लीजिए। तो फिर यहाँ पे महाराज जी रख लेते हैं। इसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। फिर 2 साल बाद जो उनकी व- दूसरी छोटी पुत्री होती है घनश्याम जी की, विचित्रा, वो बहुत ही बीमार हो जाती है। उनको श्रहगर्णी की बीमारी हो जाती है, जिसमें आंत गलने लगती है। उनको कुछ भी नहीं पचता था, ना वे कुछ खा पाती थी। वे बहुत ही बीमार होती है, तो उनका भी सब कुछ इलाज इलाज किया जाता है। फिर उनके मुख विचित्रा जी सिर्फ ये कहती है, सदगुरु महाराज अपने पास बुला लीजिए। सदगुरु महाराज सिर्फ उनको ऑटो पे सदगुरु सदगुरु ही रह गए थे। फिर सदगुरु महाराज जी विचित्रा जी से मिलने आती है। पूछते हैं, विचित्रा क्या बात है? कहते हैं कि महाराज जी बस मुझे अपने पास बुला लीजिए। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी कौन सी दवाइयां चल रही है? कि महाराज जी ये चल रही है। फिर पूछते हैं क्या परहेज कर रही हो? कि महाराज जी मैं तो सब कुछ परहेज में हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर वे कहते हैं कि अब से तेरा परहेज बंद और सब दवाइयां भी बंद। विचित्रा कहती है, महाराज जी ये क्या कह रहे हो आप? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अभी अभी मेरी मृत्यु आ जाएगी। मैं तो इतना बच के खा रही हूँ तब भी मेरी ऐसी हालत है, अगर मैं सब कुछ खाऊंगी तो मैं आज ही मर जाऊंगी। वे कहते हैं कि नहीं, ये चूरन रख और जो ज्यादा किसी चीज से दिक्कत हो उसको छोड़ देना, बाकी तू सब कुछ खाना शुरू कर। वे कहती है कि महाराज जी क्या मैं पूरी खा सकती हूँ? महाराज जी कहते हैं जरूर। फिर सब कुछ फिर खाना शुरू कर देती है, तेल का भी वैसे भी। तो वे बिल्कुल ऐसे चूरन लेना शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे करते विचित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है।
फिर उनके पिताजी घनश्याम जी आते हैं कि भाई ऐसे कैसे ठीक हो गए, क्या हुआ, बताया कि सदगुरु महाराज जी आए थे, ऐसे ऐसे हो गया। इसे देखकर महाराज जी, फिर घनश्याम जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं एक आयोजन रखूं, और जिसमें सब भी आए और महाराज जी भी आए, उनके दर्शन लाभ भी हो और चर्चा वाणी का भी रस मिल सके। इसको फिर वहां पे फिर सब महाराज जी को बुलाया जाता है। पर महाराज जी को जब निमंत्रण दिया जाता है तो फलों की टोकरी, एक बिस्तरा और हाथी घोड़े भी भेजे जाते हैं बुलाने के लिए। यहाँ से महाराज जी की तीन चीज बदलाव आती है। महाराज जी पहले कभी दक्षिणा नहीं लेते थे, यहाँ से दक्षिणा लेना शुरू हो जाती है। पहले महाराज जी चादर पे सोते थे, कोई बिस्तर यूज नहीं करते, तो बिस्तर यहाँ से हो जाते हैं। और हाथी घोड़े पे चढ़ना भी यहीं से ही, चंद्रसीने से शुरू होते हैं। ये तीन बदलाव यहाँ से आते हैं। फिर महाराज जी चंद्रसीने में घनश्याम जी के यहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ चर्चा वाणी होती है, खाना पीना होता है। उसके बाद घनश्याम जी कहते हैं, महाराज जी मेरी इच्छा है कि आप इतनी दूर से ना आया जाया करे, आप चंद्रसीने में अपनी एक कुटिया बनवा ले। कहते हैं कि ठीक है, कि जो आपको स्थान सही लगे वो बता देना, मैं वहां आपकी कुटिया बनवा दूंगा। तो महाराज जी चलते चलते पूरा वही दिखाते हैं घनश्याम जी, पूरा गांव। पर महाराज जी को सिर्फ एक जंगल में पसंद आता है। कहते हैं कि तू भाई मेरी कुटिया यहाँ बनवा दियो। कह रहा महाराज जी यहाँ पे क्यों, आप गांव के पास बनवाओ, जिससे मुझे भी आने जाने में आसानी रहे। अपनी सुविधा देख रहे, महाराज जी की इच्छा नहीं देख रहे कि भाई इनकी इच्छा यहाँ पे है। तो ये कहते हैं कि ठीक है महाराज जी। फिर कहते हैं कि घनश्याम जी भाई मेरी भी इच्छा है, मैं आपका एक आश्रम और बनवाऊं अपने घर के पास ही। तो एक आश्रम वे निश्चित कर लेते हैं कि मेरे घर के पास ही बनेगा। तो यहाँ पे दो स्थान निश्चित हो गए, एक महाराज जी की कुटिया के लिए और एक आश्रम के लिए। अभी थोड़े दिनों ही बाद घनश्याम जी को पैरालाइज होता है, दाया हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता है उनका। दायां ही हिस्सा क्यों, क्योंकि सारे गलत काम उन्होंने उसी से किया भाई। पैसे लेना देना, मारना पीटना। असर जो हम गलत काम करते हैं, असर तो पूरे अंग पे होता है, पर जिससे ज्यादा करते हैं उस पे ज्यादा होता है। यहाँ पे फिर घनश्याम जी बहुत ही बीमार हो जाते हैं। तो फिर वे आखिरी में अपनी अंतिम इच्छा ईश्वरी कुंवरी को बुलाते हैं। कहते हैं कि बेटी मेरी एक अंतिम इच्छा है। कहते हैं पिताजी क्या, कि मैं चाहता हूँ कि महाराज जी के यहाँ पे कुटिया और आश्रम दोनों बने, और उसमें सेवा पूजा सब कुछ हो। वे कह देते हैं ठीक है। और सदगुरु महाराज जब घनश्याम से मिलने आते हैं, वे कहते हैं कि मैंने बहुत ही नीच कर्म किए हैं, गलत किए हैं, मैं जानता हूँ वे क्षमा करने के लायक नहीं है, पर मैं अब आपके चरणों में हूँ, आप जैसा आपका मन करे ऐसा कीजिए। ऐसा कहकर उनका दही त्याग हो जाता है। घनश्याम जी के दही त्याग के बाद 3 वर्ष बाद महाराज जी का, जहाँ घनश्याम जी ने निश्चित किया था, वहां पे आश्रम बन जाता है। वहां पे सेवा पूजा राज्य सब पधारे जाते हैं। पर महाराज जी ने पहले ही कह दिया था यहाँ पे कोई भी आरती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ की ईंट से ईंट बजेगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा किस लिए क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे कोई भी पंडित नहीं रहता था, ना कुछ पूजा होती ना पाठ होता, इतनी दूर था वो भी, खेतों में से ही था। तो वहां पे कोई आया जा नहीं करता। तो वहां पे जो खाली पड़ा रहा, तो जो पीने खाने वाले लोग थे, चोर डकैत थे, तो वे वहां पे रहना शुरू कर दिया। फिर महाराज जी ने कहा कि भाई अब यहाँ से सेवा पूजा उठा के, अब जो एक चंद्रसेना में ही राम कटोरी जी थी, उनके घर पे पधराई गई। कहते हैं कि स्थान विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष होता है। व्यक्ति विशेष क्यों, क्योंकि उसका हृदय निर्मल था, वो राज्य में पूरा लीन था और सच्चे हृदय वाला था। तो उस स्थान से उठाकर राम कटोरी जी के यहाँ पे सेवा पधराई दी जाती है। तो यहाँ पे बुद्धिदास जी भी उनकी सहायता करते थे, जो राम रतन दास जी महाराज जी के छोटे भाई थे। बुद्धिदास जी यहाँ पे सिर्फ नाम नाम के थे, और सारी इच्छा और सब कुछ राम कटोरी जी के हाथ में ही रहती थी, क्योंकि भाई घर उनका था वो था, पर नाम उनका भी आता है। फिर उसके बाद राम कटोरी के जी के यहाँ से उठकर, अब यहाँ पे जो महाराज जी ने कहा था कि मेरी कुटिया यहाँ बनवाना, तो राम कटोरी जी के यहाँ से भी सेवा पूजा उठवा कर अब वहां पे रखवाई जाती है, जहाँ पे महाराज जी ने कहा था कि मेरी कुटिया बनवाना। उसका सारा सेवा भार बुद्धिदास जी पर सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पे ये हो ही रहा था, बुद्धिदास जी को सब कुछ सौंप दिया गया। तो थोड़े ही कुछ दिनों बाद फिर शेरपुर में भंडारा होने वाला था।
अब सब सुंदर चंद्रसेन के सब सुंदर साथ और बुद्धिदास जी भी विचारते हैं कि अब महाराज जी के पास चलना चाहिए। वे सब कुछ सामान ले दे के और विचित्रा भी और ईश्वरी कुंवरी सब महाराज शेरपुर पहुंच जाते हैं। शेरपुर विचित्रा जी अपने पति के साथ जाती है, जिनका नाम युवराज सिंह था। वे अपने पति के साथ और अपनी बहन के साथ ईश्वरी कुंवरी के साथ वहां पे जाती है। महाराज जी की चर्चा सुनकर विचित्रा जी को इतना विरह होता है कि वे अपने सारे आभूषण उतारकर जो कोकर जी थी सुंदर साथ थे उनके पास रख देती है। और वे सिर्फ रोती रोती रहती है। और चर्चा से वे 3 बार उठने की कोशिश की, उन्होंने ईश्वरी कोरी ने बार बार उनको बैठा दिया। जैसे ही चर्चा समाप्त होती है तो विचित्रा जी बड़ा ही विरह एक दीवार से लगकर कोने पर रोने लगती है। तो इसको देखकर जो बनारसो माता जी थी उनका छोटा भाई ब्रजमोहन देखकर बड़ा ही खुश हुआ कि महाराज जी आपने तो बड़ी अजीब लीला कर दी आज। आज आज रोने की लीला कर दी महाराज जी आपने। आज की ये कैसी लीला हो रही है महाराज जी। उसको वो ताली पीट पीट कर खुश होकर सबको बताने लगा कि आज तो विचित्रा कोने में के रो रही है। इसको देखकर महाराज जी ने कहा कि तुम विचित्रा को मेरे पास बुला कर लेके आओ। विचित्रा को जी को बुलाया गया और ईश्वरी कुंवरी को उनकी बहन को भी। तो पूछा कि भाई क्या हुआ। वे कहते हैं कि माँ को पूछते हैं महाराज जी क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा। वे कहती है कि नहीं। क्या तुम्हारी सासू माँ ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वे कहती है नहीं जी। कि ये कोका जी तुझे जबरदस्ती पहना रही है। कह रही हाँ जी। तो हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है कि जब हम आत्म परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो माया वाले अपनी तरफ खींचते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज से तू परम धाम की आत्मा है और उन्हें गेहुआ रंग का वो बना देते हैं वस्त्र जो इश्क का होता है, जो विरह का होता है। और उनको विचित्रा जी को यहाँ पे 2 चूड़ियां पहनाई जाती है। 2 चूड़ियां क्यों। जो करनी है कि हमें यहाँ संसार में रहना है, घर परिवार में रहना है, बस सेवा भाव से रहना है। किसी ये नहीं करना कि मैं कर रही हूँ कि धनी जो मुझसे आप करवा रहे हो मैं वो कर रही हूँ। हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम अपना घर छोड़कर आश्रम में जाओ। कि नहीं, हमारी तो लीला यही है कि घर में रहिए, घर में रहिए और अंदर में कीजिए वास। कि बाहर जाके कुछ नहीं भटकना। ये जो 2 चूड़ियां हैं वही हमारी करनी है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लीला होती है। फिर बनारसों माता कहती है महाराज जी क्या ऐसा कुछ है जो सदगुरु महाराज नहीं दे सकते। महाराज जी कहते हैं कि नहीं, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो सदगुरु महाराज जी नहीं दे सकते। बनारसों माता कहती है कि महाराज जी आप इनको एक पुत्र दे दीजिए। महाराज जी कहते हैं ये कैसी बात कर रही है बनारसो तू। इनको पुत्र तो नहीं चाहिए, ये तो विरह में हो गई। इनको तो आत्मा परम धाम की लगन लगी हुई है। तो कैसी बातें कर रही है। मैंने कहा महाराज जी अगर आपने नहीं दिया तो फिर सब आप पे ही कलंक लगेगा। कि कैसे सदगुरु है, इन्होंने अपने घर में पधरवाए और इनका आज कुल भी नहीं है, इनका सब नाश हो गए। संसार वाले तो पहले ही कहते हैं कि जो सदगुरु को अपने यहाँ पधारता है उनका तो नाश होता ही है। पर वे नाश कैसा होता है अगर हम देखें तो बाहर वाला नाश होता है, अंदर वाला तो अखंड हो जाता है। बाहर वाला तो एक न एक दिन फिर भी मिटना ही है, अंदर वाला वे अखंड कर देते हैं। वे समझते हैं कि बाहर का खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया संसार वाले। पर ऐसा नहीं है। तो वे कहते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई जो उनके पाप कर्म है इसी में खत्म हो जाए, अब ये किसी के मुंह में ना फंसे। बच्चे के मुंह में हर कोई जल्दी ही फंस जाता है। तो बनारसों मानती नहीं है, बार बार कहती है कि महाराज जी आप इन्हें पुत्र दे दीजिए, कर दीजिए। वो कहते हैं कि बनारसों मांगी हुई चीज कभी भी पूरी नहीं होती, वो वापस देनी ही पड़ती है। अगर हम किसी से मांग के खाए तो वो आनंद नहीं आएगा जो हम खुद कमा के अपनी उससे खाएंगे। तो फिर वो बनारसों आखिरी में कह देती है महाराज जी अब आपकी इच्छा मैंने अपनी इच्छा बता दी। कि अब फिर महाराज जी सोचते हैं भाई कहाँ कहीं की रुई कहाँ की आग। कि वे तो अपने मस्त है अरे इसके अंदर लगी, ऐसे ही हम करते हैं। अगर किसी सुंदर साथ में कुछ हो जाए वे तो ठीक है कि भाई कहते हैं कि भाई हमारे पाप कर्म अब कट जाएंगे। हम कहते हैं नहीं महाराज जी उन्हें ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दो। तो यहाँ पे ये लीला होती है। फिर इसके बाद विचित्रा जी अपनी जो ननंद होती है और अपने पति के साथ देहरादून जाती है। उनके एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा बच्चा होता है जो 10 दिन का पुत्र होता है। वो अब
नैना विचित्रा जी की अपने भाई की गोद में लाके दे देती है कि भाई ये आज से आपका पुत्र है। और वो बहुत ही रोता रहता है। तो जो युवराज जी थे वे अपनी जो विचित्रा जी को दे देते हैं, तो वो रोता रोता एकदम चुप हो जाता है। जैसे ही विचित्रा जी उसको अपनी छाती से लगाती है, तो जो उनके अंदर जो जीव के अंदर वो तो वे विरह में थी, पूरी आत्मा परम संसार से मोह माया सब हट चुका था, पर जीव के अंदर जो एक तड़प थी, जो ज्वाला थी, वो एकदम शांत हो जाती है। 3 महीने तक यही चलता रहा कि आप रखिए आप रखिए। फिर 3 महीने बाद फिर वे अपने गांव, अपने वहां पे कुकरवा अपने ससुराल लेकर आ जाती है। 3 महीने कुकरवा आने के बाद फिर वहां पे वे जब ससुराल में लेकर आते, फिर धूमधाम होती है, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद 1.5 साल बाद विचित्रा जी को अपनी बहन की, ईश्वरी कुंवरी की और महाराज जी की बड़ी ही याद सताने लगती है। तो वे वहां पे गांव में उनको लेकर चली जाती है। सतगुरु आप कौन हैं, किसको यहाँ इल्म, तरसो जिनको ब्रह्मा भी, क्या बतलाए हम। सतगुरु आप कौन हैं, यहाँ किसको इल्म, कि सतगुरु आप कौन हो, कोई नहीं जानता। वे सिर्फ वे ही जान सकती है, जिन जो आत्मा होगी वे ही पहचान सकती है। किसको यहाँ इल्म, किसी को विश्वास नहीं होगा, किसी को भी नहीं। पर जो आत्मा होगी, जो अपनी सच्ची धनी की परमात्मा होगी, उसी को ही विश्वास होगा। जिनको ब्रह्मा जी भी ढूंढते हैं, ब्रह्मा जी भी आज तक वे जितने ब्रह्मा है सब ध्यान में बैठे हैं, पर उनको भी किसी को नहीं मिलते। क्या बतलाए हम। चूक जिन चूक जिन जानी ना, सतगुरु समझो को पकड़ गए, सुलभ नहीं था उन्हें जानना, आपने आप जगाए। कि सतगुरु को जानना कोई आसान बात नहीं थी, पर उन्होंने अपना खुद का ज्ञान दिया, खुद का सब कुछ दिया, तो हम उनको जान पाए हैं। ये घनश्याम जी की पूरी कहानी थी। एक भाग था जिससे हमें अलग अलग बहुत सी शिक्षा मिली। इस सबसे पहली शिक्षा यही है कि हमें काला धन नहीं कमाना चाहिए, जो अपने पास है उसे खाइए और उसी में ही रहिए। दूसरी है कि हमें सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए, जैसे कि नादर मल जी ने रखा कि मेरे सदगुरु आएंगे। तीसरी शिक्षा क्या मिली विचित्रा जी और ईश्वरी जी से, कि हमें अपने धनी पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। जाय विद रखे धनी ताय विद रही। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वामी विद्या, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब संक्षेप में, है ना, और बहुत क्लियरिटी से आपने इस प्रसंग को वर्णन किया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत अच्छी तरह से प्रसंग समझ में आया। ऐसे ही बढ़ते रहो, सतगुरु महाराज जी की मेहर बरसती रहे। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि बार बार बोले। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय।